बच्चा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातें कर ली थी किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझा था क्या होता है, फिर आरटी समझा था क्या होता है, वेन समझा था क्या होता है, और ब्लड को भी हमने समझा था क्या होता है। ठीक है ना। ब्लड में कुछ खास हमने नहीं पढ़ा था, बस यही पढ़ा था कि वो दो भागों में उसको बांट देते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है ना। फिर ब्लड सेल्स हमने देख लिए थे, 3 थे हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ा था, कुछ खास नहीं पढ़ा था, लेकिन 10th में उतना ही चाहिए। ठीक है ना। उससे एक्स्ट्रा अगर कोई आपको पढ़ा रहा है आपके स्कूल में या कहीं और कोचिंग सेंटर्स पे, तो वो मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना। आप 11th में आइए नेक्स्ट ईयर, उसके बाद फिर देखिए क्या क्या पढ़ा जाता है। फिर वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें कितने % वाटर है, कितने % क्या है, वो सब बातें अभी आगे है। अभी 10th में उसका कोई रोल नहीं है, और जो पढ़ा रहा है वो बस अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ही पढ़ा रहा है कि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बच्चों को, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक ना। तो ह्यूमन हार्ट आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है ना। तो पहली बात तो वही कि ह्यूमन हार्ट बच्चा ये नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है? ये पान का पत्ता है, या जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन वो ह्यूमन हार्ट नहीं है। ठीक है। हो गया बच्चों? बन गया। अब ह्यूमन हार्ट का सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम समझ लें, फिर उसके बाद वर्क भी समझ लेंगे कैसा है। ठीक ना। तो ह्यूमन हार्ट सबसे पहले तो हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4। ठीक है ना। 2 अपर 2 लोअर। ठीक है ना। 2 ऊपर के और 2 नीचे के। ठीक है ना। ऊपर वालों को बच्चा आर्टिकल या आर्ट्रियम बोला जाता है, और नीचे वालों को वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है ना। लेफ्ट राइट 2 ऊपर और लेफ्ट राइट 2 नीचे। ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चा, चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम लोग 2 काम बोले थे। एक हमने बोला था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरे बॉडी आर्गन से हमारे ब्लड को लेके आएगी कहाँ तक? हार्ट तक। ठीक है ना। और फिर हार्ट से पूरे बॉडी सिस्टम में जाएगा। ठीक है ना। तो ये काम हमारा एक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या? यहाँ पे 2 काम हो रहा है। 2 काम क्या हो रहा है? एक हिस्सा जो हमारा हार्ट का है, 2 चैम्बर जो है हमारे, वो ही बस केवल काम करते हैं पूरे बॉडी वाला। ठीक ना। मतलब बॉडी से लेके आए और बॉडी में फिर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिए, सर्कुलेट कर दिए। ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे बस केवल 2 चैम्बर करते हैं। कौन वाले करते हैं? ये लेफ्ट वाले करते हैं ऐसा काम, और राइट वाले का काम बस केवल एक ही आर्गन से ब्लड को लेना और देना होता है, बस एक आर्गन को। वो आर्गन है हमारा लंग्स। ठीक है ना। यानी लंग्स के अलावा पूरे बॉडी पार्ट में एक अलग टाइप का सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है। और हमारे लंग्स में एक अलग टाइप का सर्कुलेशन चल रहा है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन पाथवे काम करता है। ठीक ना। डबल सर्कुलेशन। तो जो लंग्स तक केवल जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। और जो पूरे बॉडी में जाता है
उसको बोलते हैं, बोलो बच्चों, नहीं याद है? उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है ना, ये जो इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे और ये सुपीरियर वेना कावा, इनका काम है हमारे बॉडी आर्गन से ब्लड को कलेक्ट करना। तो जब मैं बोलूँगा बॉडी आर्गन से ब्लड कनेक्ट करना, मतलब कि किसको छोड़ देना है, एक्सेप्ट कर देना है लंग्स को, ठीक है ना, ऑल बॉडी आर्गन एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है ना। तो यानी ये जो हमारे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ला रहे हैं, ठीक है। तो इंफीरियर वाले कहाँ से ला रहे हैं? ये जो हमारा हार्ट है, तो नीचे के जो बॉडी पार्ट है, हार्ट के जो नीचे के बॉडी पार्ट है, यहाँ से सारे ब्लड को कनेक्ट करके कौन ला रहा है? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो पूरे बॉडी के ऊपर वाले, हार्ट के ऊपर वाले, यानी कि हमारा माइंड हुआ और ये जो ऊपर के हमारे 2 हाथ हुए, ठीक ना, हैंड हुए, इन सब से जो ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है कौन? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, लाया। अब देखो, अब ये वाला हमारा है राइट आर्टरियम, यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लड को क्या कर लिया गया? कलेक्ट किया गया। देखो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखो एक वाल्व है, ठीक है। इसको मैं अभी एक और आसान से भाषा में समझाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये आ जाएगा नीचे राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और यहाँ से फिर इसको देखो, यहाँ से एक पाइप देखो ये कनेक्ट है, जिसका नाम है हमारा क्या? पल्मोनरी अओर्टा। पल्मोनरी अओर्टा यानी पल्मोनरी का मतलब होता है बच्चा लंग्स, यानी ये सप्लाई कहाँ पे कर रहा है? लंग्स में। यानी कि पूरी बॉडी से आया, हार्ट में गया, ठीक है ना, और हार्ट से अब ये राइट वाला वेंट्रिकल कहाँ पे इनको पंप कर दे रहा है? लंग्स में। क्योंकि पूरे बॉडी से जो ब्लड हमारा बच्चा कनेक्ट हो रहा था, उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। कल मैंने इसमें बारे में बात किया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, CO2 की अधिकता हो, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, किसका? CO2 का इंक्रीज हो गया हो और डिक्रीज हो गया हो क्या? O2 का लेवल, ठीक है ना। ऐसे वाले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, वो यहाँ पे आए और फिर कहाँ पे चले गए? लंग्स। अब याद करिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने वहाँ पे कुछ छोड़ा था, हाँ, एल्वियोलाई में हम लोगों ने गैस ला के पहुँचाया था, ठीक है ना। तो और बगल से एक ब्लड वेसल लेके गए थे ना, वही ब्लड वेसल्स अब ये वहाँ पे कैपिलरीज में, फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, वही वाला फिगर जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने बनवाया था, वही एल्वियोलाई था और बगल में ऐसे जो मैंने बनाया था ब्लड वेसल्स, वो तो वही ब्लड वेसल्स में पल्मोनरी अओर्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे गए और वहाँ से फिर सारा कुछ क्या कर लिए? सब ऑक्सीजन वाला ले लिए पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए लंग्स में, ठीक। और वहाँ से फिर लेके आ गए ये यहाँ पे पल्मोनरी वेन, यहाँ पे दिख रहा है ना, पल्मोनरी वेन, 2 वेन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखिए, ठीक है ना। एक राइट लंग से आ रहा है, एक लेफ्ट लंग से आ रहा है, ठीक है ना। और दोनों लंग से आके कहाँ पे गिर रहे हैं ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल। कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कहाँ से आया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। कहाँ पे गिरा? राइट ऑरिकल। वहाँ से फिर कहाँ गया? नहीं, लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से गया लंग्स में। किसके थ्रू गया? पल्मोनरी अओर्टा के थ्रू गया। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू आया ब्लड, कहाँ पे गिरा? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है ना। अब लेफ्ट ऑरिकल से फिर देखो यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है स्पिंचर, डी वाला पार्ट, ठीक है ना। सारे वाल्व के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे सारा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जब पंप होगा, तो यहाँ से जब पंप होगा तो देखिए अब ये पंप हमारा होगा सिस्टमिक अओर्टा में, ठीक है ना, सिस्टमिक अओर्टा में। देखिए यहाँ पे सिस्टमिक अओर्टा 3 हिस्सों में बटा हुआ है और फिर एक नीचे यहाँ पे अओर्टा आया हुआ है, ठीक है ना, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 में काहे हैं अभी मैं बता दूंगा, ये 4 में काहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे गया, तो यहाँ से अब हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये हमारे पूरे बॉडी आर्गन में जा रहा है। यानी जो हमारे पूरे बॉडी आर्गन में ब्लड पंप होता है, बस हार्ट के एक चेम्बर से हो रहा है। वो चेम्बर कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। बस वही एक चेम्बर पूरे बॉडी में क्या कर रहा है?
ब्लड की सप्लाई कर रहा है, बाकी सब लोग बस थोड़ा मोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक ना। और राइट वाला वेंट्रिकल बस को लंग तक ब्लड की सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। यानी आर्टिकल वाले जो पार्ट्स हैं वो ब्लड का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, और वेंट्रिकल वाले जो पार्ट हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पे थोड़ा सा रोल अब देख लीजिए, ये जो मैंने किनारे वाल्व लिखे हैं ABCD, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, आयोर्टिक, बाइकस्पिड, ठीक है ना। ये जब यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाल्व की क्या ज़रूरत है, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे क्या ज़रूरत है। ट्राइकस्पिड वाल्व याद करिएगा बच्चा, राइट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और जब ये ऐसे प्रेशर करेगा, ऐसे जब पंप करेगा, तो ये ब्लड फिर से वापस ना जाए, इसलिए देखिए ऐसे है ना, तो यहाँ पे ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ब्लड वापस नहीं जा पाएगा। तो कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और यहाँ पे ये वाला वाल्व हमारा खोलेगा, जिसको हम है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है ना। ठीक, फिर उसके बाद अब यहाँ पे लब डब वाला साउंड आता है, वो स्टेथोस्कोप से जब सुना जाता है, ऐसे दिल की धड़कन जो सुनी जाती है ना, तो आता है वो। खैर आप 11th में जानिएगा, अभी आपके लिए उसका कोई खास महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चला गया, फिर वहाँ से जब देखिए फिर अब यहाँ पे कलेक्ट हुआ, तो इसीलिए फिर यहाँ पे भी वाल्व चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर पड़े तो फिर ब्लड वापस ना चला जाए आर्टिकल में, इसीलिए यहाँ पे वाल्व सपोर्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आई, ठीक ना। ह्यूमन हार्ट समझ में आया, क्लियर है। अब इसका एकदम शॉर्ट्स में और आसान सा एक फिगर समझ लीजिए। ये तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला था, ओरिजिनल वाला था, अभी एक डुप्लीकेट जानिए, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वेन हमारा क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और आर्टरी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी चीज़ें वही हैं, सेम चीज़ें हैं। क्या कि जब हार्ट से, मैंने क्या बोला था, जब हार्ट से कोई भी ब्लड पंप किया जा रहा है तो हमेशा आर्टरी में पंप किया जा रहा है, ठीक है ना। और हार्ट में कोई भी पंप ब्लड ला के गिराया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है हार्ट में, तो वेन से किया जा रहा है। तो वही चीज़ वहाँ पे हुआ। देखिए ना, यहाँ पे जब राइट वाला वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया तो किस में किया है, आर्टरी में ही तो किया ना। और वो तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है ना, ले के ही तो आ रहा है ना। बात समझ आया। तो हाँ, अब बस यहाँ पे ये बात, हाँ एक्सेप्शन है, बाकी तो काम तो वही हो रहा है। मेन हमारा वही है कि भैया हमको आर्टरी में पंप करना है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, इसीलिए आर्टरी में हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड चला जा रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है। और कोई डाउट? चलिए आसान वाला एक देख लीजिए, ठीक है। बताओ, पूरा वीडियो आने कह रहा है, वीडियो वही मतलब देखो। तो देखो ऐसे सिंपल सा आप चैम्बर बनाइए, ऐसे 4 चैम्बर बनाया, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या है, राइट आर्टिकल, ये आर्ट्रियम सॉरी, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ऐसे समझ में आ रहा है, हार्ट यही है हमारा, ठीक है ना। फंक्शन समझने के लिए एकदम आसान भाषा में समझिए। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ये हमारा आ रहा है बॉडी से। कहाँ से? बॉडी से। यहाँ से पंप हो रहा है, यानी ऊपर के दोनों चैम्बर हमारे कलेक्शन वाले हैं और नीचे के दोनों चैम्बर पंप करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। ये कलेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कलेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? लंग में, ठीक है। और फिर यही लंग से यहाँ पे फिर कलेक्ट हो रहा है ब्लड, ठीक है ना। लंग से ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहाँ पे? बॉडी। कहाँ से? बॉडी, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा, तो ये समझ में आ रहा है। ये वाला जो है हमारा, ये हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, वहां से हो रहा है काम, ठीक। ये वाला हमारा कहाँ से काम हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चा कलेक्शन हो रहा है पल्मोनरी वेन से, ठीक, और यहाँ पे काम हो रहा है सिस्टेमिक अओर्टा, ठीक है ना। बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो अगर आपके बोर्ड्स में आते हैं जो भी क्वेश्चन, इजीली आप उसको सॉल्व कर जाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए आपको नहीं आया इमेज बनाने, भूल गए एग्जाम में, तो ये चीज़ तो याद होगी ना, ऐसे बना के आ जाना, ठीक है ना। और ऐसे लिख देना कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ठीक है ना। और इनको अच्छे से डिफाइन करके आप लोग लिख के चले आना, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? चलो भाई जान लो, अब से जान लो क्या डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन में हमारे दो सर्कुलेशन आते हैं, एक हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग बोलते हैं जब हमारा ब्लड हार्ट टू लंग और लंग टू हार्ट सप्लाई करता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा कहलाता है हाँ हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू। क्लियर है? बस ह्यूमन हार्ट, अभी थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, इनका हम लोग वो जानेंगे, डायस्टोल सिस्टोल, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, ठीक ना। वो जो ब्लड प्रेशर, ऐसे आप लोग जाते होंगे कहीं क्लिनिक पे, तो आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका तो जनरली नहीं लिया गया होगा, मम्मी पापा या कभी किसी का देखे होंगे, दादी वगैरह का, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो ब्लड प्रेशर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और वहीं पे हम लोग जानेंगे कि आप जो ऐसे ब्लड प्रेशर लिखते हैं 120/80, ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या। ऐसा तो नहीं है 80 में से 120 नंबर मिल गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक। आज की क्या सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है ना। सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले